जाके अपने आप को डिग्रेड मत करना किसी के सामने। एक और बात बताऊं तुम्हें, उमर ने भी जब से जाना है कि मैं अमीर हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। बस दुआ करो कि वो किसी और लड़की को धोखा न दे और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। बाबा अक्सर कहते हैं कि अलग अलग दुनिया के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे घर वाले भी यही कहते थे, लेकिन मैं रोहान के साथ बहुत खुश हूँ। रोहान और मैंने बस इसी फर्क को कबूल करके जीना सीखा है। महर, बाबा और मेरी बहन के दरमियान जो मसला हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम और मेरी माँ घर में अलग परेशान बैठी है, और तुमने खानदान को जोड़ने को अपना मिशन बना लिया है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन उदास हुई या उसे कोई परेशानी हुई या बाबा का मसला हल ना हुआ तो अगली बार सवाल नहीं पूछूंगा। बस? हाँ बस, चलो अब जाओ। उसने इस बार हद पार कर दी है, अब बहुत हो गया। बेटा अपनी बीवी से बात करो, पूछो उससे उसके साथ मसला क्या है, आखिर चाहती क्या है वो। ठीक है बाबा। अंदर तो जैसे कयामत आ गई। यार तुम भी जाकर सो जाओ, दुआ तो अब जश्न मनाएगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। दुआ का इस बात से क्या लेना देना है? तुम अंदर नहीं आओगी? मैंने कहा ना जाओ, मैं नहीं आ रही, चले जाओ। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे अपने कमरे में घसीट लिया। कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो। तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? छोड़ दो, छोड़ो इसे। जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे शौहर पर बहुतान लगाओगी। क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझी? यकीन क्यों नहीं कर रहे? मुस्तफा, मेरी जान। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद अंदर आई। बस करो मुस्तफा, इजी हो जाओ। ठीक है मुस्तफा, तुमने कुछ नहीं किया, हमें तुम पर यकीन है।